आप सुन रहे हैं कहानी क्या यही प्यार है, जिसे लिखा है मोनिका त्यागी ने और आवाज दी है माही ने। पंखुड़ी शिमला की वादियों में रहने वाली एक अलहड़ मस्त लड़की, जैसा नाम वैसी ही शख्सियत, एकदम नाजुक सी, किसी को भी मोह ले। जितनी भोली थी, मतलब किसी के साथ छल करना नहीं जानती थी, उतनी ही तीखी मिर्ची भी। कोई सामने से उलझ जाए तो उसकी बैंड भी बजा सकती थी। हमेशा हंसना और हंसाना यही पसंद था। पर आज दुखी थी, बहुत ज्यादा दुखी, या ये कहिए कि मुस्कुराहट ही खो गई थी उसकी। जब भी उदास होती या नाराज होती तो वो यहाँ पहाड़ी पर आ जाया करती। ये उसकी सीक्रेट जगह थी। घर में कोई नहीं जानता था इसके बारे में, सिवाय एक इंसान के, कमलनाथ जी, पंखुड़ी के पापा के। और ये उन दोनों का सीक्रेट था। वही आते थे हर बार उसे मनाने। पर पिछले 1 महीने से पंखुड़ी रोज वहां आकर बैठती थी, इस उम्मीद में कि उसके पापा आएंगे। पर सुबह से शाम हो जाती थी, कोई नहीं आता, और हार कर ढलते सूरज के साथ पंखुड़ी नम आंखों और भारी कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ जाती थी। फिर अगली सुबह वो पहाड़ी पर आ जाती थी और अगले दिन फिर इसे नियम को दोहराती थी। सबने बहुत मनाया, पर उसे कहाँ मानना था। वो तो इस उम्मीद में थी कि उसके पापा ही आएंगे उसे मनाने, ये जानते हुए भी कि उसके पापा ऐसे रूठे हैं कि अब कभी मनाने नहीं आएंगे उसे। ऐसे ही एक शाम पंखुड़ी बैठी हुई थी अपने पापा के इंतजार में, मगर आज भी निराशा ही हाथ लगी थी। एक झूठ के पीछे भाग रही थी पंखुड़ी। ऐसा नहीं है कि पंखुड़ी के पापा उसे मनाने नहीं आते, जरूर आते, पर मनाने आने के लिए इंसान का दुनिया में होना भी तो जरूरी होता है। वो तो 1 महीने पहले अपनी प्यारी पंखुड़ी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से जा चुके थे। फिर भी पंखुड़ी थी, पता नहीं किस झूठी उम्मीद में चली आती थी। ऐसा नहीं था कि वो हकीकत से अनजान थी, पर शायद वो अपने पापा के साथ बीते उन पलों को यहाँ जीने चली आती थी। अब पंखुड़ी वापस अपने घर जाने के लिए खड़ी होती है कि तभी उसकी नजर पहाड़ी के कोने पर जाती है, जहां पर एक लड़का अपने दोनों हाथ हवा में खोलकर पहाड़ी की एज पर खड़ा था। अब पंखुड़ी को याद आता है कि 10 मिनट पहले एक कार आकर रुकी तो थी, जिस पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। ये लड़का शायद इसी कार से आया था। हे भगवान, ये आत्महत्या करने यहाँ आया है क्या? ये ख्याल दिमाग में आते ही पंखुड़ी जोर से चिल्लाती है, हे सुनो, रुक जाओ, ऐसा मत करो। देखो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, मरना किसी प्रॉब्लम का हल नहीं होता। अपने घर वालों के बारे में सोचो। पंखुड़ी ये सब बोले जा रही थी और साथ ही उस लड़के की तरफ दौड़े भी जा रही थी, लेकिन उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पंखुड़ी दौड़ते दौड़ते भगवान से बोलती है, भगवान जी, लगता है बेचारा मरना तो चाह रहा है, पर शायद हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। थोड़ी देर और इसको रोक के रखो, जब तक कि मैं इसके पास नहीं पहुंचती। बोलते हुए पंखुड़ी का पैर एक पत्थर से टकराता है और वो तेजी से गिरते गिरते उस लड़के से टकरा जाती है। टकराने से पंखुड़ी और वो लड़का पहाड़ से नीचे गिर जाते, अगर दोनों के हाथ पेड़ का वो तना नहीं आता तो। और हवा में लटकते ही पंखुड़ी के घने लंबे बाल खुलकर उसके चेहरे पर बिखर जाते हैं। अब वो लड़का गुस्से में पंखुड़ी पर चिल्लाते हुए बोलता है, मरने का इतना ही शौक है तो अकेले कूदती, मुझे क्यों धक्का दिया? दिमाग खराब है तुम्हारा? मुझे क्यों मरने का शौक होगा? मैं तो तुम्हें बचाने आ रही थी। पंखुड़ी बोली, वाओ, पहाड़ी से धक्का देकर कौन बचाता है? वो लड़का गुस्से में बोलता है, धक्का नहीं दे रही थी, तुम्हें बचाने के लिए आ रही थी। वो तो मेरा पैर पत्थर में उलझ गया और तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं भी यहाँ लटक गई। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मुझे बचा रही थी, मगर किससे? उस लड़के ने हैरानी से पूछा। तुम आत्महत्या कर रहे थे ना, और सुन ही नहीं रहे थे? बोलते हुए पंखुड़ी की नजर उस लड़के की तरफ जाती है जो हेडफोन लगाए हुए था, और वो उसकी हुडी के कारण दिख नहीं रहा था। ऐसा तुमसे किसने कहा? उस लड़के ने पूछा। इसमें कहने वाली क्या बात है? जब कोई आत्महत्या करने जाता है तो चिल्लाकर थोड़ी बोलता है कि मैं मरने जा रहा हूँ, वो तो समझने वाली बात है। और मुझे नहीं पता था कि तुमने अपने कान बंद कर रखे हैं। तुम यहाँ पहाड़ी के कोने पर दोनों हाथ हवा में यूं खोलकर। बोलते हुए पंखुड़ी अपने हाथ उस लड़के के अंदाज में खोल देती है, और अगले ही पल वो लड़का पंखुड़ी का एक हाथ अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और फिर गुस्से से बोलता है, पागल खाने से छूटकर आई हो क्या? वो मैं बस एक्सप्लेन कर रही थी। पंखुड़ी धीरे से बोलती है, क्या जरूरत थी इतनी एक्सप्लेनेशन देने की? हाथ छोड़ने से पहले वाली हरकत से ही मुझे समझ में आ गया था
कि तुम एक नंबर की पागल हो। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं पागलों का डॉक्टर नहीं हूँ, जो ऐसी हरकतें करके तुम अपनी दिमागी बीमारी मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी। ये सब बोलते हुए उस लड़के ने अब तक पंखुड़ी को ऊपर खींच लिया था। अब जैसे किसी को पीठ पर लदा जाता है और गले को पकड़ा जाता है, वैसे पकड़ लो, गले के चारों तरफ अपनी बाहें घुमाकर। वो लड़का बोला, मुझे पता है, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पंखुड़ी चिढ़ते हुए बोली, बताना पड़ता है, कहीं मेरा गला ऐसे पकड़ा कि दबा ही दिया तो? और अगर तुम भी थोड़ा कम एक्सप्लेन करती और ज्यादा दिमाग नहीं चलाती तो हम इस कंडीशन में नहीं होते। वो लड़का मजाक उड़ाते हुए बोलता है। अब वो लड़का पंखुड़ी को और खुद को धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींच लेता है। ऊपर पहुंचते ही पंखुड़ी अपने खुले हुए बालों को समेटती है और पहली बार वो लड़का ठीक से पंखुड़ी को देखता है और बस देखता ही रह जाता है। बाल समेटने के बाद पंखुड़ी की नजर जब उस लड़के पर जाती है तो वो अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछती है, ऐसे क्या देख रहे हो? लड़का झेप कर अपनी नजरें चुराते हुए बोलता है, वो मैं जा रहा था, आपको कहीं छोड़ दूं? नहीं, मैं अपने आप चली जाऊंगी। पंखुड़ी ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, घबराइए मत, मैं आपकी तरह मदद नहीं करता, मैं आपको सही सलामत छोड़ दूंगा। वो लड़का मुस्कुराकर बोलता है, तुम खुद सही सलामत चले जाओ, क्योंकि मुझे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, रास्ते में पड़ गए तो? मेरे पास मेरी स्कूटी है, मैं चली जाऊंगी। कहकर पंखुड़ी आगे बढ़ जाती है और वो लड़का भी अपनी कार लेकर निकल जाता है, इस बात से बेखबर कि दोनों की मंजिल फिलहाल के लिए एक ही है। आगे क्या होगा जब दोनों की मुलाकात थोड़ी देर में ही दोबारा होगी? आखिर ये लड़का कौन था? अगर इन दोनों की मंजिल एक थी तो पंखुड़ी इसे क्यों नहीं पहचान पा रही थी? जानने के लिए सुनिए कहानी क्या यही प्यार है, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।